गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज गए हैं सुबह के 8:30। सुबह मतलब काफ़ी टाइम हो गया है और लगभग मेरा काम भी सारा हो गया है। अब बस मेरा पानी भी गर्म हो गया, मैं अभी भी गर्म पानी से नहाती हूँ। अब मेरा पानी गर्म हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो चलिए तैयार होके मिलती हूँ। नहीं आ रही तो गाइस, मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार हो गई हूँ। ये बहुत ज़्यादा पिंपल निकल रहे हैं यार। ठंडी ठंडी क्रीम लगा रही हूँ मैं इस पर। सुबह सही हो जाते हैं, फिर नहा के आती हूँ तो फिर से निकल आते हैं। पानी बहुत जहरीला है, बहुत ज़्यादा जहर है इसमें। होता है ना पानी में जहर है, ये वही वाला जहर है। आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे बहुत रील आती है डॉग्स की, वो बोलता है इस पानी में जहर है। तो वो हमारे यहाँ पानी है, उसमें जहर है। ठीक है, हमने अगर अपनी मछलियों को भी इस पानी में डाल दिया था, वो बेचारी फड़फड़ा रही थी। मैंने उनको फिल्टर के पानी में डाला तब वो सही हुई। इतना जहर है इस पानी में। तो चलिए जाती हूँ मैं खाने पीने के मिशन पे, तो चलते हैं। तो गाइस, हमारे घर पे अगेन आज बन रहे हैं आलू के पराठे। आटा मैंने गूँथ दिया, अब आलू बना लेती हूँ। मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। ये देखो, ये छोटी पिल्लू बैठी है, इसने पता नहीं कहाँ से क्या कर लिया, इतनी चोट लगा ली है, सिर फाड़ लिया है इसने। अब ये गए हैं दवाई लेने उसके लिए। पूरा इसका सिर फटा रखा है उधर साइड, मतलब कौन सा, लेफ्ट कान के ऊपर। अब ये देखो कैसे खून लगा है। अब ये दवाई लेके आ रहे हैं, फिर इसकी पट्टी वट्टी करेंगे। पता नहीं कहाँ से लगा दी थी ये लोग। खाना बना के आ गई हूँ मैं। देखो अभी मैंने ये लगाई क्रीम, अब ये थोड़े छोटे हो गए और अभी मैं मुंह धो के आऊँगी पानी से, फिर बड़े हो जाएंगे। इतना जहरीला पानी है। बज गए 11:45। हाय राम, 10 बजे के नीचे गई हूँ मैं, 2 पौने 12 हो गए, 2 घंटे हो गए मुझे। भूख भी लग रही है अब तो मुझे। कल मैंने सुबह ही तो खाया था क्या, आलू और हलवा। शाम को तुमने केले खाए नहीं, बेवकूफ मन बनाती हो नहीं तुम। कर रहा था मेरा खाने का। हाँ, अब मैंने बनाए आलू के पराठे, तो हम खा रहे हैं आलू के पराठे। ठीक है, आपको नहीं दिखाएंगे खाते हुए। सब बज गए हैं शाम के 7:30 और 1 मिनट। हाँ, तो 7:30 बज गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नीचे शाम का खाना बनाने। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैंने ना क्या किया, आज ये हरी मिर्ची लगाई, तो मैंने पराठे में हरी मिर्ची की जगह लाल मिर्ची डाल दी थी। और लाल मिर्ची से ना मुझे बहुत एलर्जी सी रहती है। मैंने सोचा चलो एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने डाल दी। अब मुझे उससे इतनी ज़्यादा पेट में जलन हो रही है कि मैं ना तो बैठ पा रही हूँ ना उठ पा रही हूँ। इतना इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तभी तो मैंने आज कुछ वीडियो नहीं बनाया, मैं डली थी बस। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। अब मैं जा रही हूँ नीचे, देखते हैं। मम्मी ने वैसे सब्ज़ी तो बना ली है, अब देखते हैं आगे और क्या है। चलिए चलती हूँ। तो गाइस, आ गई मैं ऊपर और ये मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए, तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया उससे और मैंने पी ली। इनसे मैंने ऑप्शन में आइसक्रीम भी बोला था, पर ये कोल्ड ड्रिंक ही लेके आए क्योंकि आइसक्रीम लाती तो मैं खा लेती, इनको नहीं मिलती, तो ये कोल्ड ड्रिंक ले आए। कैसी शक्ल हो गई ना मेरी। अब मैं जब दूसरे शहर में पहुंच जाऊंगी ना, वहाँ का पानी देखती हूँ। अगर वो पानी मुझे सूट कर गया और ये सब ठीक हो गए तो फिर मैं ट्रीटमेंट नहीं लूँगी। और अगर फिर भी ये ठीक नहीं हुए और निकलते रहे तो फिर मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया यार, मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरे कभी पिंपल्स नहीं निकले। मतलब मेरी जब शादी होके आई थी ना, मेरी स्किन एकदम वाइट ब्राइट रखी थी बिल्कुल, उस पर कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ये लहसुन था और एक ये तिल, मतलब जो मेरे तिल दिखते थे और ये लहसुन दिखता था बस। इसके अलावा पूरा क्लीन रखा था, पूरा। डार्क सर्कल भी नहीं थे, वो भी हो गए। चलो खाना खा लेते हैं। खाना ले आए हैं, गोभी आलू की सब्जी बनाई थी मम्मी ने, और मैंने रोटियां बना दी पापा के लिए, पराठे बना दिया। आज उनका व्रत है गुरुवार का, कल भी व्रत था। भैया कितने व्रत रखते हैं, उम्र हो गई पर व्रत नहीं छूट रहा है। चलिए अब खा लेते हैं खाना। ये गए हैं नीचे। जो छोटी हमारे यहाँ पे क्या है ना, डॉग्स हैं बहुत सारे जिनको ये खाना डालते हैं। तो उसमें से एक जो फीमेल थी ना, उसकी बच्ची थी। वैसे तो उसके सारे ख़त्म हुए थे, पर एक बच्ची उसकी बच गई थी। थोड़ी सी बड़ी हो गई, वो 4-5 महीने की हो गई। तो उसको आज पता नहीं कहाँ, यहाँ पर सिर, मतलब कान के यहाँ पे बहुत उसका मतलब ऐसे छेद हो गया। मतलब या तो वो किसी चीज़ से टकरा गई या फिर किसी ने उसे बहुत ज़ोर से डंडा मार दिया, तो उसका सिर फट गया। तो ये उसका ट्रीटमेंट करते हैं, दवाई वगैरह लेकर आए हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उसको दवाई वगैरह लगा रहे हैं।
चलो देखते हैं, बस ठीक हो जाए, जाने से पहले वो तो ठीक रहेगा। और फिर पीछे से तो कुछ होता रहे तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने कुछ हो रहा है ना तो फिर देखना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने एक छोटी सी बच्ची का ट्रीटमेंट किया था। उसके साथ ये था कि वो मतलब 1 महीने की थी, उसकी माँ उसे खिलाने मतलब दूध पिलाने गई, तो उसकी माँ वापस लौट रही थी पिला के, तो वो पीछे पीछे आ गई उसके, और वो माँ निकल गई आगे, उसने देखा नहीं पीछे, ये पीछे पीछे आ गई, तो उसको दूसरी वाली एक डॉग ने पकड़ के ऐसे मतलब बुरी तरह से उसकी हालत कर दी। और वो बहुत मतलब उसकी गर्दन ऐसी टेढ़ी हो गई, मतलब टूट सी गई थी। और क्योंकि वो छोटी थी, अब वो जैसे तैसे उठ के भाग के वहाँ तो पहुँच गई अपनी जगह पर, लेकिन वो उसके दर्द बाद में उठा, पूरी रात वो रोई। हम उसे लेके आना चाहते थे, लेकिन क्या है ना, वो दूसरे की प्रॉपर्टी में थी। अब उस प्रॉपर्टी में हम रात को तो जा नहीं सकते थे, तो हमें वेट करना पड़ा सुबह तक, क्योंकि जब तक उसका मालिक नहीं आएगा तो हम कैसे किसी की प्रॉपर्टी में चले जाएं। उनके यहाँ पे क्या है, खेती होती है, और फिर अगर हम किसी के यहाँ से ट्रेसपास करेंगे तो वो मतलब उनको ये लगेगा कि पता नहीं क्या हमें डिस्ट्रॉय वगैरह करने के लिए आ रहे हो शायद, तो इसलिए हम उनके यहाँ नहीं जा पाए। वो पूरी रात रोती रही, उसकी पूरी रात आवाज़ आ रही थी, हम दोनों को नींद भी नहीं आई। मतलब यहाँ पे जितने लोग थे किसी को नींद नहीं आई, लेकिन सबके अंदर दिल नहीं होता ना, पत्थर के हैं, उनको सिर्फ इंसान दिखाई देता है, जानवर की कोई फीलिंग नहीं सुनाई देती। तो जस्ट सामने भी भैया रहते हैं, एक को वो भी मतलब परेशान थे। तो अगली जैसे ही सुबह हुई तो मैंने बोला यार ले जाओ उसको डॉक्टर पे, उसका नहीं हो रहा ट्रीटमेंट, मतलब वो चुप हो जाती तो मुझे लगता शायद थोड़ा आराम मिल गया उसको। तो ये लेके गए उसको डॉक्टर पे, फिर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन लगा दिया और बोला कि इसको आराम मिल जाएगा, तो आप अगर इसको आराम मिल जाए तो आप मत लाना दोबारा, और अगर नहीं मिले तो मुझे बताना। तो भैया और ये गए, उसको इंजेक्शन लगवा लाए। कुछ देर तो वो चुप रही, वो फिर रोने लगी जोर जोर से, मतलब सुबह उसको इंजेक्शन लगा, शाम को फिर रोने लगी। तो फिर ये लोग फिर गए डॉक्टर के पास, मतलब उससे पहले बात कर ली डॉक्टर से कि हम लेके आए उसको कि नहीं, तो उन्होंने बोला लेके मत आओ, आप खुद आओ। तो ये खुद गए लेने के लिए। और अब देखिए सिचुएशन ये है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ना तो ये जॉब करते हैं ना मैं जॉब करती हूँ, जैसे तैसे हम लोग थोड़ा बहुत जो हमारा रखा रहता है इन्वेस्टमेंट, जो भी यहाँ वहाँ से कहीं से थोड़ी बहुत जो रहती है, तो वही पैसे लेकर गए हम। मतलब ये लेके मैंने इनको दे दिए थे कि आप ले जाओ उसका ट्रीटमेंट कराओ, हमारी ज़रूरत है तो हम बाद में पूरी करते रहेंगे। तो फिर ये गए, उन डॉक्टर ने दवाइयाँ दी बहुत सारी, तो मतलब कुछ ज़्यादा ही दवाइयाँ थी वो, और वो बजट से बाहर जा रही थी। तो फिर सामने वाले भैया ने भी बोला कि नहीं मैं भी अपना योगदान करूँगा, तो आधा उन्होंने आधा शेयर कर लिया। तो इससे फिर हम लोग दवाई ले आए, तो उसको फिर, और ख़ास बात उसको दवाई तो दे दी पर वो फिर भी रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ चली जाती थी और बच्चे अलग चले गए थे उसे छोड़ के। मतलब रात में क्या है, वो जगह बदल लेते थे और कहीं और चले जाते थे, और वो उठ नहीं पाती थी, तो वो बहुत रोती थी। तो फिर हम उसको घर पे लेके आए, मेरी सास ने बोला कि उसको लेके आओ, वो भी एनिमल लवर है तो उन्हें भी डॉग्स वगैरह से बहुत प्यार है। तो हम उसको लेकर आए, हमने उसको एक टोकरी में रखा उसके लिए कपड़े बिछाए, उसको टोकरी में रखा, और हमने उसको 4-5 दिन तक अपने पास रखा, उसको दूध पिलाया, और खाने पीने का भी उसका ख्याल रखा कि वो क्या खाएगी पिएगी, और उसको टाइम टू टाइम दवाई दी सुबह शाम। फिर जब वो ठीक हो गई, अपना सिर उठाने लगी, तो हमने देखा कि चलो अभी जी सिर तो उठा पा रही, लेकिन वो चल नहीं पाती, उसके पैर में भी चोट थी। फिर थोड़े दिन और, मतलब 5 दिन लगे तो उसको ठीक होने में, पूरा रिकवर वो 5 दिन में हुई। जब वो उस टोकरी से निकल के बाहर भागने लगी तब हमने कहा, और वो रोती थी ना, उसको अपने घर की याद आती थी। ऐसा हम चाहते तो थे उसके साथ रहना, में बहुत अच्छा लगता था, उसमें टाइम पूरा ऐसा चला जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ है। तो फिर वो बहुत रोने लगी, उसको अपनी मम्मी की शायद और अपने कज़न्स की याद आती थी, उसके सिबलिंग्स सारे दूर हो गए थे। तो फिर हम उसको छोड़ कर आए जब, तो हम उसको उसके भाई बहनों के पास लेके गए, और वो उनके साथ इतना जल्दी घुल मिल गई जैसे वो पता नहीं कहाँ बिछड़ गई थी। और फिर अब वो बिल्कुल ठीक है, अब यहीं पर है वो सामने, मतलब एक गली क्रॉस, सेकंड वाली गली में हम जाते हैं जब, तो वो हमें मिलती है, और मैं उसे किट्टू बुलाती थी पर वो मुझे पहचानती नहीं है, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है यार इतनी जल्दी भूल गई। इनको पहचान लेती है पर थोड़ा देर में, पर ये जाते नहीं है उसके पास, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, किसी से भी 4-5 दिन में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं देख लेती हूँ दूर से कि हाँ वो ठीक है, दौड़ती भागती हुई दिखती है ना, तो बहुत खुशी मिलती है कि हाँ चलो वो ठीक हो गई। अगर हम उस दिन ध्यान ना देते और वो ऐसी डली रहती तो शायद वो तड़प के मर जाती। और उसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि क्योंकि उसके अंदर इंटरनल इंजरी थी, तो वो क्या करती, अब इतना चीखती, भूखी प्यासी डली रहती, तो भूख प्यास से ही मर जाती, क्योंकि उसकी माँ जा तो रही थी उसके पास पर वो उठ के दूध ही नहीं पी पा रही थी, तो वो क्या करती। तो चलो ठीक हो गई, हमें बहुत खुशी हुई। तो अभी इतनी बातें कर ली मैंने, चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ और आपको बाद में सोने के लिए गुड नाइट बोलने आऊँगी, ठीक है।